अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वकास मुश्ताक और आप लोग देख रहे हैं माय व्लॉग्स। आज जो मैं व्लॉग आपके लिए लेकर आया हूँ वो व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का जो व्लॉग है मैं चाहता हूँ कि मैं आज के इस व्लॉग में आप लोगों से कुछ बातचीत करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हमेशा घूमती रहती हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन ज़रूर करूँ। डेली की ब्लॉगिंग रहती है, मस्ती होती है, मजाक होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तैयार होता हूँ, यूनिवर्सिटी आता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ घर, चाय पीता हूँ, घर वालों के साथ वक्त गुजारता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से वापस आता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों से कुछ बातचीत की जाए, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत तंग करती हैं। आज मैं जिस चीज़ पर, जिस वर्ड पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज जेलसी, हसद। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो ये कि ये फैक्टर होता ही क्यों है। हम ये क्यों नहीं समझते या ये क्यों नहीं सोचते कि जो चीज़ हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगी और जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगी। एक चीज़ बहुत सारे लोग जानते हैं और वो है कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको कभी कुछ भी नहीं मिलता। तो आखिर क्यों किसी और की खुशी में हम खुश नहीं हो सकते? हमें वही क्यों चाहिए जो किसी और के पास है? हम उसके लिए शुक्र अदा क्यों नहीं करते जो हमारे पास है? हम इस इंतजार में क्यों बैठते हैं कि मुझे ये हासिल करना है? हम इस इंतजार में क्यों नहीं बैठते कि हमें सब्र करना चाहिए और शायद उस सब्र के साथ हमें वो सब मिल जाए जो हमारे नसीब में है। बहुत दफा मैंने बहुत सारे लोगों को इस हसद की वजह से बहुत कुछ गंवाते हुए देखा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो उसको हासिल करने के लिए आप बहुत कुछ गंवा दो। आप ये मत देखें कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये देखें कि आपके पास क्या कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। हम शुक्र अदा क्यों नहीं करते जो सब कुछ हमारे पास मौजूद है? हम वो क्यों मांगते हैं जो हमारे नसीब में होता ही नहीं है? हम ये अहद अपने साथ क्यों नहीं करते कि हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमारे नसीब में लिखा है? हम क्यों दौड़ में लगे हुए हैं उन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए जो चीज़ हमारी नहीं है, और जब वो हमको नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है। आज आपसे बात करने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपनी सोच को आपकी सोच तक पहुंचा सकूं, अपने अल्फाजों को आपकी सोच तक पहुंचा सकूं, अपने जज्बात को आपकी सोच तक पहुंचा सकूं। आप लोग जानते हैं अल्फाज एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, और इस हसद की वजह से बहुत दफा देखा जाता है कि हमारे अल्फाज वो निकल आते हैं हमारे मुंह से जो हमें बोलने नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मसला अभी से नहीं होता, हमारे यहाँ मसला बचपन से होता है। जब जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो चीज़ हमारे अंदर आती रहती है। तो क्यों ना हम बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ शामिल करने की कोशिश करें कि बेटा जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा। कुछ अर्से पहले बहुत अच्छे अल्फाज मुझे सुनने को मिले और बहुत अच्छे अल्फाज हैं, आपसे शेयर करना चाहूँगा
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था। कहते हैं आपकी किस्मत में जो कुछ आपके लिखा है वो आपको ज़रूर मिलता है। याद रखिएगा कि आपका रिस्क आपकी मौत की तरह आपके पीछे भागता है। आपका रिस्क जो आपके नसीब में लिखा है वो कभी भी आपसे दूर नहीं हटेगा। जो आपके नसीब की चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगी। हमारे यहाँ एक सोच बनती जा रही है, इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। इस क्यों को मत सोचें, आप ये सोचें जो मेरे पास है वो किसी और के पास है। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर में होते हैं तो आपको पता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और अपने से कमतर इंसान को देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके पास क्या कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं। कोशिश करें कि जिसके पास कुछ भी नहीं उसको आप बहुत कुछ दे सकते हैं। आपकी हसद, आपकी जेलसी आपके काम कभी नहीं आएगी। आपको चाहिए कि हर वक्त उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें कि उस पाक ज़ात ने जो भी आपको दिया बहुत अच्छे से दिया। वो आपके नसीब में लिखा है, वो कहीं नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होता है। जब जो वक्त होगा उस वक्त पे वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर वो आपके नसीब में है तो वो आपकी है। लेकिन हसद, जेलसी आपको अपने आप से दूर कर रही है, आपको आपकी पहचान से दूर कर रही है। और ये हसद एक ऐसा वक्त ले आएगी जो आपको आपके अपने प्यारों से दूर कर देगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसा काम करना चाहिए जो आप किसी और की मदद करें, न कि हसद में आप वो सब गंवा दें जो आपके हिस्से में है। मैं एक आम इंसान इस सोच को लेकर चलता हूँ कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, जो मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उस पाक ज़ात का। उस ज़ात ने आपको जो चीज़ दी वो शायद किसी और के पास है। हमें चाहिए कि हम उस बच्चे से सीखें। जब वो बच्चा घर से निकलता है वो तालीम हासिल करने के लिए नहीं निकलता, वो अपने घर के उन तमाम अफराद के लिए निकलता है जो उस रात की रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं। और हम इस सोच में रह जाते हैं कि यार मेरी तनख्वाह उस बंदे से क्यों कम है, आज वो बंदा वो सब क्यों कमा रहा है जो मैं नहीं कमा रहा। आप उस बूढ़े शख्स को देखें जिसकी कमर में वो हिम्मत नहीं है उस बोरी को उठाने की, लेकिन वो फिर भी उस कचरे की, उस काम की बोरी को उठाता है सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बच्चों का, अपने घर के बंदों का पेट पालने के लिए। और हम क्या करते हैं? हम बोझ उठाते हैं हसद का, हम बोझ उठाते हैं जेलसी का। क्या आपको ये सोच नहीं आती कि मैं भी गलत हो सकता हूँ? क्यों आपकी हसद ने आपको इतना आपके अंदर ईगो कर दिया है कि आपका मैं ख़त्म नहीं होता? आपका तो फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उस मैं को ख़त्म करें। जब आप उस मैं को ख़त्म करेंगे ना तो हसद खुद ब खुद आपके अंदर से ख़त्म होगी। याद रखिए, आपकी हसद आपको ख़त्म करती है और उसके बाद आपके साथ जुड़े हुए हर उस शख्स को ख़त्म करती है जो आपके प्यारों में शुमार होता है। तो कोशिश आप ये करें कि अपने अंदर से हर उस हसद जैसी चीज़ को निकाल के बाहर फेंकें जो आपको आपसे दूर कर रही है, जो आपको आपके प्यारों से दूर कर रही है। निकलें बाहर रोडों पर और फिर आपको पता चलेगा कि उस गरीब इंसान, उस गरीब औरत, उस बूढ़े आदमी और उस मासूम बच्चे को जाके देखें जिसके अंदर हसद नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ एक रोटी की तलाश में घर से निकला है। उस रोती हुई आंख को देखें जो आपको देखते हुए रिस्क मांगती है। उस फैले हुए हाथ को देखें जो हाथ बढ़ाते हुए आपसे
پیسہ مانگتی ہے اس رات کے کھانے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو کیوں نہ جو ہم کما رہے ہیں اس میں صبر شکر کریں؟ تو کیوں نہ ہم ان عام غریب افراد سے سیکھیں کہ ہمیں اپنے اندر سے اس حسد جیسی چیز کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، نہ کہ حسد کی مدد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کرتے ہوئے۔ میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں حسد نہ کروں، جیلسی نہ رکھوں کسی اور سے، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس پاک ذات کا صبر شکر کروں جو ذات نے مجھے دیا۔ میں آج جو بھی ہوں اس پاک ذات کی وجہ سے، جو میرے نصیب میں لکھا ہے، پہلے بھی مجھے ملا، آج بھی مجھے مل رہا ہے، اور آگے بھی مجھے ملتا رہے گا۔ اگر آپ بھی اسی طریقے سے اس ذات کا صبر شکر کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کبھی کم نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں میرے آج کا یہ چھوٹا سا بلاگ جلسے کے حوالے سے آپ کو پسند آئے گا، آپ بھی اس پہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی کوشش کریں گے کہ اس بات پہ ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا تو اپنے پیاروں کے ساتھ میرے اس آج کے بلاگ کو ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آج آپ کو میری باتیں، میری گفتگو، میرے الفاظ کا چناؤ پسند آیا تو یاد رکھیے اس ٹائپ کی باتیں، اس ٹائپ کی ڈسکشنز میں ہمیشہ آپ کے لیے اس بلاگ میں شامل کرتا رہوں گا۔ آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے اوپر، ایک نئے لفظ پر ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تب تک آپ بھی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔